हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हमारी आज की वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक केज में बंद लड़की की बोली लगवा रहा होता है, क्योंकि उस लड़की का ब्लड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा रेयर था और वो किसी भी डिजीज़ के लिए काम आ सकता था। जहां हम देखते हैं कि लोग उसे मिलियंस में खरीदने की बोली लगा रहे होते हैं। जहां यी नाम का एक लड़का उस पर 100 मिलियन की बोली लगाता है और उसे खरीद लेता है। वो उस बंद केज वाली लड़की के पास जाता है और उसके हाथ पर एक कट लगाकर उसका ब्लड टेस्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अलग था। उसके बाद वो उस लड़की का नाम भी रखता है, जो कि यी चैंगवॉन था। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यी चैंगवॉन को गोद में उठाकर अपने घर लेकर आता है, जहां उनके घर काम करने वाली एक लेडी उन्हें देखकर बहुत शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर यी अब मरने वाले हैं। पर उन्हें जिंदा देखकर वो लेडी खुश नहीं होती है और मिस्टर यी के पास आकर उनसे पूछती है कि वो जिंदा कैसे लौट आए और उनके साथ ये लड़की कौन है। जहां मिस्टर यी उस लेडी से ज़्यादा बातें ना करते हुए चले जाते हैं। फिर वो लेडी मिस्टर यी के असिस्टेंट सियान टिंग से पूछती है कि मिस्टर यी जिंदा कैसे है। जहां टिंग उस लेडी को कहता है कि मिस्टर यी अभी थके हुए हैं और ऐसा कहकर टिंग वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यी अपने रूम में होते हैं और वहां उनका भाई आता है और मिस्टर यी पर गुस्सा करते हुए उससे पूछता है कि उसने एक डम लड़की के लिए 100 मिलियन क्यों बर्बाद किए। जहां फ्लैशबैक का सीन आता है और हम देखते हैं कि एक आदमी मिस्टर यी को एक बुक बताता है और उसमें से ये चैंगवॉन के बारे में लिखा होता है, किस तरह अगर वो 3 स्टेप्स फॉलो कर ले तो चैंगवॉन का ब्लड और भी अच्छा बन सकता है और वो मैच्योर हो सकती है। जहां हम देखते हैं कि पहले स्टेप में होता है कि चैंगवॉन को पढ़ना और लिखना आना चाहिए, जिसके बाद स्टेप 2 होता है जिसमें उसकी फीलिंग्स के बारे में होता है कि उसे अपनी फीलिंग्स समझ आनी चाहिए, जैसे कि हंसना या फिर रोना। और उसके बाद थर्ड स्टेप बताने से पहले ही वो आदमी हंसने लग जाता है और थर्ड स्टेप ना बताकर मिस्टर यी को बुक देकर कहता है कि वो इस बुक को अपने घर ले जाकर पढ़ सकता है। जिसके बाद वापस हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां मिस्टर यी अपने भाई को समझाते हैं कि वो लड़की डम नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वहां काम करने वाली 2 लेडीज़ आपस में बातें कर रही होती है, जहां वो मिस्टर यी के बारे में बताती हैं कि वो पहले इंगेज थे और फिर भी वो एक और लड़की को घर ले आए। जहां दूसरी लेडी बताती है कि मिस्टर यी के पेरेंट्स वैसे भी मर चुके हैं, इसलिए मिस्टर यी को किसी का डर नहीं है। वो ये बातें करते हुए मिस्टर यी के रूम में जाती है और देखती है कि चैंगवॉन वहाँ नहीं है और उसे ढूंढने लग जाती है। और इधर ये चैंगवॉन के रूम में होती है, जहां वो वही बुक ढूंढ रही होती है जो कि मिस्टर यी को दी गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि चैंगवॉन डम नहीं है और ये डम होने का नाटक क्यों कर रही होती है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बुक को ढूंढ लेती है और उसके थर्ड स्टेप को पढ़ने वाली होती है, पर तब तक वहाँ पर मिस्टर यी आ जाते हैं। वो डेस्क के नीचे छुप जाती है, पर मिस्टर यी उसे देख लेते हैं और उसे अपने रूम में ले जाते हैं और उसे स्मेल करने लग जाते हैं। जहां ये चैंगवॉन कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती तो मिस्टर यी को लगता है कि वो सच में डम है। जिसके बाद उसे वो न्यू ड्रेस ट्राई करवाते हैं और उसके लिए एक वाइट ड्रेस पसंद करते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैंगवॉन किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ वो बताती है कि वो सक्सेसफुली इस घर में घुस चुकी है और उनका प्लान अब सही से जा रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल चैंगवॉन के पेरेंट्स को मिस्टर यी की फैमिली ने मारा होता है और चैंगवॉन को भी बहुत टॉर्चर करा होता है और इसी का बदला लेने वहाँ वो आई थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मिस्टर यी की तबीयत और बिगड़ रही होती है, इसलिए उनका असिस्टेंट उन्हें ब्लड लेने के लिए कहता है, पर मिस्टर यी मना कर देते हैं क्योंकि चैंगवॉन अभी मैच्योर नहीं हुई थी। इसलिए मिस्टर यी उसे उसका नाम लिखना सिखाते हैं और उसे सावर यूज करना सिखाते हैं और खाना कैसे खाया जाता है वो भी सिखाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगवॉन शावर लेकर अपने रूम में आती है और अपनी बहन से बात कर रही होती है। वो उसे डॉक्टर के बारे में बता रही होती है और उसे उन पर नज़र रखने को कहती है। तभी वहाँ मिस्टर यी आ जाते हैं, जिन्हें देख उसका टॉवल नीचे गिर जाता है तो मिस्टर यी उसके पास आते हैं और उसे टॉवल देकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम मिस्टर यी के फियांसे और उसके आंट को देखते हैं, जो कि चैंगवॉन को देखकर उसके पास जाती है और मिस्टर यी की फियांसे चैंगवॉन को मिस्टर यी से दूर रहने के लिए कहती है और उसे गिराकर चली जाती है।
जिसके बाद चैंगवॉन वहीं पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में वहाँ स्नोफॉल होने लगता है, जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लग जाती है। पर तभी मिस्टर यी उसे देख लेते हैं और उसे जाकर उठाकर ले आते हैं, जहाँ उनकी फियांसे उन पर गुस्सा करती है, पर वो उसे चैंगवॉन से दूर रहने को कहकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो चैंगवॉन को ऊपर रूम में लेकर जाते हैं और उसके लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। पर चैंगवॉन बीमार होने का नाटक कर रही थी और डॉक्टर की वजह से वो पकड़ा जाती है, इसलिए वो डॉक्टर का चेकअप ही नहीं करने देती और इसलिए मिस्टर यी उसके पास आते हैं और उसका चेकअप करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने आप को टच नहीं करने देती। फिर हम देखते हैं कि वो सब बैठकर साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहां मिस्टर यी उसे अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाते हैं और अपने भाई को बताते हैं कि वो 2 दिन बाहर मीटिंग में जा रहा है, तो चैंगवॉन का ध्यान उसे ही रखना होगा। अब अगले दिन जब मिस्टर यी का भाई उसे पढ़ना सिखा रहा होता है, तब वहाँ मिस्टर यी की फियांसे आती है और मिस्टर यी के भाई से कहती है कि उसका भाई का कॉल आया है और वो उसे बुला रहा है। तभी मिस्टर यी का भाई वहाँ से चला जाता है और चैंगवॉन अकेले पढ़ने का नाटक कर रही होती है और मिस्टर यी की फियांसे उस पर चिल्लाती है, पर चैंगवॉन कुछ रिएक्ट नहीं करती और वहाँ पर पड़ा दूध पी लेती है, जिसे पीकर उसे चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि उस दूध में मिस्टर यी की फियांसे ने दवाई मिलाई होती है। और जैसे ही चैंगवॉन बेहोश होती है, वो मौका देख चैंगवॉन को अपने साथ ले जाती है और मिस्टर यी का भाई जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक चैंगवॉन वहाँ नहीं होती। अब मिस्टर यी का भाई उसे कॉल करता है और सब बताता है। इधर मिस्टर यी की फियांसे ने चैंगवॉन को बांधा हुआ होता है और उसका काफी ब्लड भी बह रहा था और वो उसे फेंकने की कोशिश भी करती है, पर तभी चैंगवॉन बोलने लग जाती है और उसकी फियांसे को पता चल जाता है कि वो डम नहीं है। पर तब वहाँ मिस्टर यी भी आ जाते हैं और चैंगवॉन को बचा लेते हैं और अपने फियांसे को जेल भिजवा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर यी चैंगवॉन को लेकर घर आ जाते हैं और उसका चेकअप करवाते हैं, जहाँ चैंगवॉन को वो डॉक्टर जाना पहचाना लगता है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता है कि उसने उस डॉक्टर को कहाँ देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगवॉन बाहर बैठकर कुछ गा रही होती है और तभी वहाँ मिस्टर यी आते हैं और उसे एक पार्टी के लिए बताते हैं, जो कि उसी दिन रात को होने वाली थी, और साथ साथ उसे पढ़ाई करने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को वो दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ मिस्टर यी की फियांसे भी थी। वो अभी भी चैंगवॉन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो मिस्टर यी के पास जाती है और उनसे लास्ट चांस मांगते हुए चैंगवॉन को अपने साथ बाथरूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे ले जाकर मारने लग जाती है और उसकी वीडियो बनाने के लिए अपने फ्रेंड को कहती है, क्योंकि मिस्टर यी की फियांसे चैंगवॉन से सच बुलवाना चाहती थी, इसलिए वो उसे पानी में डुबाती है। और तभी चैंगवॉन को भी गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर यी की फियांसे को मारने लग जाती है और उसकी फ्रेंड के हाथ से फ़ोन लेकर उसे पानी में फेंक देती है और उन दोनों को मारने लग जाती है। तभी वहाँ मिस्टर यी आ जाते हैं, तो ये चैंगवॉन अपने कपड़े खुद ही फाड़ देती है और वहीं बैठ जाती है, जिससे कि मिस्टर यी अंदर आते हैं, तो वो खुद चैंगवॉन को वहाँ ऐसे देख उन दोनों लड़कियों को डांटते हैं और चैंगवॉन को अपने साथ लेकर वापस घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगवॉन अपने सिस्टर से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी बहन उसे बताती है कि उन्हें डॉक्टर का पता चल चुका है। जिसके बाद अगले दिन चैंगवॉन एक बॉक्स छुपा रही होती है, तभी वहाँ मिस्टर यी अपने असिस्टेंट टिंग के साथ वहाँ आ जाते हैं, इसलिए वो उस बॉक्स को छुपा देती है और ब्रेसलेट का बहाना कर देती है और इसलिए मिस्टर यी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर उनका असिस्टेंट उस बॉक्स को देख लेता है। जिसके बाद वो उसके बारे में मिस्टर यी को बताता है और मिस्टर यी उसे लैब में टेस्ट के लिए भेज देता है और किसी को ये बात बताने से मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगवॉन दूध लेकर मिस्टर यी के पास आती है, जिसमें कि नींद की दवा मिलाई थी, जहां वो किसी तरह जोर जबरदस्ती करके दूध मिस्टर यी को पिला ही देती है, जिसे पीने से वो बेहोश हो जाते हैं। और अब चैंगवॉन बाहर चली जाती है और अपनी बहन से बात करती है, जहां वो उसे एक लोकेशन बताती है और अब चैंगवॉन कार लेकर उस जगह पर आ जाती है जहां बहुत सारे आदमी थे, पर वो उन सबको मार देती है। पर वहां बैठा एक आदमी जिसके पास चिप थी, वो उस चिप को वहां पड़ी ड्रिंक में फेंक देता है, जिसकी वजह से अब चैंगवॉन उसे भी मार देती है और वहां से बाहर आ जाती है, जहां मिस्टर यी की फियांसे आ जाती है और इस बार वो अपने साथ बहुत गुंडे लाई होती है, पर चैंगवॉन उन सबको मार देती है और वहां से जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ मिस्टर यी आ जाते हैं और चैंगवॉन शॉक हो जाती है, जहाँ मिस्टर यी उसे बताते हैं कि उन्होंने वो दूध पीने से पहले एक मेडिसिन ली थी, जिस वजह से वो बेहोश नहीं हुए, और अब चैंगवॉन को जोर जबरदस्ती उठाकर घर ले जाते हैं और उसे सजा देते हैं और अगली बार ऐसा करने से मना करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर यी टिंग को कहकर उनके फियांसे चू को ढूंढने के लिए कहते हैं और चू की फैमिली से अपना सारा कांटेक्ट भी तोड़ देते हैं और इसके साथ साथ वो कंपनी वाली डील की भी बात करते हैं, जहां अभी तक उस कंपनी ने मिस्टर यी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा था।
इधर हम देखते हैं कि चू अपनी आंट को सारी बात बता रही होती है, उनसे मदद मांगती है कि वो उनकी फैमिली को बचा ले, जहाँ आंट चू को एक प्लान बताती है। फिर हम देखते हैं कि चैंगवॉन अपनी बहन से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी बहन उसे सीजी नाइट मार्केट ग्रुप के बारे में बताती है, जो कि 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया था, और उसकी बहन उसे 11 शेयर्स ढूंढने में मदद करने को कहती है, पर चैंगवॉन उसे मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर यी टिंग से बात कर रहा होता है, जहाँ टिंग उसे बताता है कि जिस कंपनी में उन्होंने अपने 10% पैसे बढ़ाए वहाँ उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसे सुनकर मिस्टर यी को बहुत गुस्सा आता है। और तभी वहाँ चैंगवॉन आ जाती है और टिंग से सब बात पूछती है, पर टिंग उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जहाँ अब चैंगवॉन जा रही होती है तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और मिस्टर यी उसे चेक करते हैं। तभी टिंग वापस वहाँ आ जाता है और मिस्टर यी को एक पार्टी का इनविटेशन देता है, जो कि मिस्टर टैंग की तरफ से आया होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यी और चैंगवॉन पार्टी में आ जाते हैं, जहां मिस्टर यी सबको चैंगवॉन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मिस्टर टैंग से होती है, जहां वो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर टैंग वहां से चले जाते हैं। इधर चैंगवॉन घूम रही होती है, तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पर जाती है, जो कि उसी की फैमिली का था, जिसे वो देख ही रही होती है। तभी वहां मिस्टर यी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उस नेकलेस को इस तरह क्यों देख रही है, जहाँ चैंगवॉन मिस्टर यी को बताती है कि उसे वो नेकलेस बहुत पसंद आया है और इसलिए मिस्टर यी मिस्टर टैंग को बुलाकर उनसे नेकलेस की प्राइस पूछते हैं, जहाँ मिस्टर टैंग बताते हैं कि वो उनकी आज की एग्जीबिशन का पीस है, जिसकी वजह से उसे नहीं दे सकते, पर मिस्टर यी उस नेकलेस को किसी भी तरह लेना चाहते थे, इसलिए मिस्टर टैंग उसे 200 मिलियन मांगता है, जिसके लिए मिस्टर यी उसे हाँ कह देते हैं और नेकलेस ले लेते हैं। जिसके बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर टैंग मिस्टर यी को वहीं रुकने और हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए चैंगवॉन भी हाँ कर देती है, ताकि वो किसी तरह यहाँ रुक सके और अपने नेकलेस का पता लगा पाए कि भला वो नेकलेस मिस्टर टैंग के पास क्या कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर यी और चैंगवॉन अपने रूम में चले जाते हैं और हॉट स्प्रिंग के लिए ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर यी पूल में होते हैं। तभी वहाँ 2 और लड़कियाँ आ जाती हैं, जिन्हें चैंगवॉन मिस्टर यी के साथ देख लेती है और जेलस फील करने लग जाती है। जहाँ मिस्टर यी उसके पास से आ रहे होते हैं कि तभी वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखते ही चैंगवॉन अपने हाथ को काट कर उन्हें अपना ब्लड पिलाती है और फिर उन्हें ऊपर रूम में ले जाने के लिए टिंग भी वहाँ आ जाता है और वो मिस्टर यी को ऊपर लेकर जाता है। जिसके बाद वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं और उन्हें चेक करते हैं और बताते हैं कि वो बेहोश वीकनेस की वजह से हुआ है और उनकी बनाई दवाई भी अब शायद काम नहीं कर रही। जिसके बाद उनके लिए नई दवाई का ऑर्डर दिया जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैंगवॉन मिस्टर टैंग के पास मास्क पहनकर जाती है और उनसे उस नेकलेस के बारे में पूछती है कि वो उन्होंने कहाँ से लिया, जहाँ मिस्टर टैंग उसे बताते हैं कि उन्होंने भी ये नेकलेस किसी और से खरीदा है और उन्हें नहीं पता कि ये मेन कहाँ से लाया होगा। जो सुनकर अब चैंगवॉन उसे मार देती है और वापस अपने रूम में चली जाती है, जहाँ मिस्टर यी आते हैं और उसके हाथ में चेक करते हैं क्योंकि उसका काफी ब्लड पहले ही बह चुका था। तभी वहाँ टिंग आ जाता है और मिस्टर यी को बताता है कि फियोनिक्स ने मिस्टर टैंग को मार दिया है और उसे वहाँ से किसी ने नहीं देखा। ये बात सुनकर मिस्टर यी उसे जल्दी से फियोनिक्स को ढूंढने का ऑर्डर देता है और चैंगवॉन मिस्टर यी को बताना चाहती थी कि वही फियोनिक्स है, पर फिर भी उसे नहीं बता पाती क्योंकि इससे उसे कुछ भी खतरा हो सकता था। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर यी की फियोंसे गोल्फ खेल रही होती है और तभी वहाँ उनका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि कल रात मिस्टर यी बीमार हो गए थे और चैंगवॉन ने जब उन्हें अपना ब्लड पिलाया तब वो ठीक हो गए, जिसे सुनकर चू बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही आगे प्लान कंटिन्यू रखने को कहती है क्योंकि वो मिस्टर यी की फैमिली को अब बर्बाद करना चाहती थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मिस्टर यी बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ टिंग आता है और उन्हें बताता है कि उनका अप्रूवल अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, जिसे सुनकर मिस्टर यी की तबीयत और ख़राब होने लग जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद टिंग वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ ही चैंगवॉन आती है और उन्हें शांत कराती है और उन्हें अपने हाथों से उनकी दवाई सूप में डालकर पिलाती है। जिसके बाद अगले दिन मिस्टर यी को न्यू दवाई देने के लिए डॉक्टर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये उनकी नई दवाई है, जिसे लेकर वो अपनी मीटिंग अटेंड करने बाहर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ चैंगवॉन भी कहीं से आ जाती है और उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मिस्टर यी उसे बताते हैं कि वो बाहर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और वो 2 दिन बाद वापस आएगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर यी और चैंगवॉन बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ चैंगवॉन उससे पूछती है कि वो किस जगह है,
तो मिस्टर यी उसे बताते हैं कि ये जगह ग्राउंड फ्लोर है यीजा मैनर का, और साथ ही ये डेस्टिनेशन ऑफ यी एंटरप्राइजेस भी है। और उसके बाद मिस्टर यी उसे एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें कि वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम जब बीमार थी तब उसके पापा हर जगह उनके लिए दवाई लेने नहीं जा सकते थे, और फाइनली जब उन्हें दवाई मिली जो कि उसकी मदर को एक न्यू लाइफ दे सकती थी, तो वो दवाई उसकी मॉम पर काम नहीं करी और उसकी मॉम की डेथ हो गई। जिसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि चैंगवॉन उसके लिए अब काफ़ी स्पेशल बन चुकी है, इसलिए नहीं क्योंकि उसका ब्लड मिस्टर यी के काम आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसके साथ स्पेशल फील करते हैं। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और उस जगह पर घूमते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर यी जा चुके होते हैं और चैंगवॉन अपने रूम में होती है, जहां उसे अपने सिस्टर का कॉल आता है और वो उसे डेटा हैकर्स की एनुअल गैदरिंग होने के बारे में बताती है जो कि दिजलिंग में होने वाली थी, और साथ ही उसकी बहन उसे जॉसन लेबोरेटरी के बारे में बताती है जो कि दिजलिंग में ही थी। इसे सुनकर चैंगवॉन थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि वो फ्रांस में होनी चाहिए थी, पर किसी वजह से उसे दिजलिंग में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए ये चैंगवॉन वहाँ जाने का सोचती है, पर वो गैदरिंग 3 दिन बाद होने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगवॉन मिस्टर यी के छोटे भाई के पास आती है और उससे बातें करने लग जाती है और उससे पूछती है कि वो आज स्कूल क्यों नहीं गया, और ऐसे ही बातों बातों में चैंगवॉन उससे मिस्टर यी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है और उनकी मीटिंग के बारे में बताती है जो कि दिजलिंग में थी, जिससे चैंगवॉन को थोड़ा शक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चैंगवॉन उस गैदरिंग में जाती है जहां बहुत सारे हैकर्स आए हुए थे, और वहां एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि वो एक गेम खेलने वाला है जो कि एक कंपटीशन जैसा होगा, जिसमें उन्हें कुछ हैक करने को दिया जाता है और बताया जाता है कि वो भी इससे पहले हैक करेगा, उसे एक मिस्टीरियस प्राइज मिलेगा। जिसके बाद वो सब अपनी अपनी डेस्क पर बैठ जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है, जहां तो पहले नंबर 2 वाली सीट वाला लड़का बहुत तेजी से हैक कर रहा होता है और कंपटीशन जीतने वाला होता है, लेकिन तभी चैंगवॉन जैसे तैसे उससे आगे बढ़ जाती है और 4 नंबर सीट वाला उसे देख रहा होता है जैसे कि वो पहले से ही उसे जानता हो। तभी चैंगवॉन जीत जाती है, जिसके बाद उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिया जाता है जो कि देने के लिए मिस्टर यी का नाम अनाउंस किया जाता है, जिसे सुनकर चैंगवॉन थोड़ी शॉक हो जाती है और डर जाती है। और तभी वहाँ मिस्टर यी आते हैं और उसे वो बॉक्स देते हैं, जिसे देखकर 4 नंबर सीट वाला लड़का उठकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका मास्क निकल जाता है और मिस्टर यी उसे देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वही फियोनिक्स है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे उठाकर घर ले आते हैं, जहां वो उससे लड़ाई करते हैं और उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं, पर चैंगवॉन उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और मिस्टर यी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो उसे लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं जहां बहुत सारी मशीन्स थी, और उन्हें देखकर चैंगवॉन को अपना पास्ट याद आने लग जाता है कि किस तरह उसे भी लैब में टॉर्चर करा जाता था। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मिस्टर यी के सामने रोने लग जाती है और उन्हें उस जगह से बाहर ले जाने को कहती है, पर मिस्टर यी उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे डराने लगते हैं, जिस वजह से चैंगवॉन और भी घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर यी उसे जल्दी से बाहर लेकर जाते हैं और उसे बेड पर रेस्ट करने के लिए सुला देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब चैंगवॉन को होश आता है तो मिस्टर यी भी वहीं बैठे होते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं, फिर भले वो फिनिक्स हो या उसकी कोई और आइडेंटिटी हो। जहां मिस्टर यी उसे ऐसा कहकर उससे किस करने की कोशिश करते हैं, पर चैंगवॉन उन्हें धक्का देकर साइड कर देती है और उन्हें कहती है कि वो उनसे बहुत नफरत करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ मिस्टर यी का छोटा भाई आ जाता है और चैंगवॉन को सारी बात बताता है कि उनका भाई झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में उससे प्यार करता है। पर चैंगवॉन को अब भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए मिस्टर यी का छोटा भाई उसे सारी बात समझाता है कि किस तरह उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब मिस्टर यी सिर्फ 10 साल का था और उसे बाहर भेज दिया गया, जहां उसे एक बीमारी हो गई और उससे ही बीमारी के साथ बड़ा होना पड़ा। जो सब बातें सुनकर चैंगवॉन को थोड़ा दुख होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डिनर करने बैठी होती है और तभी वहाँ मिस्टर यी आते हैं और उससे सॉरी कहते हैं, जहाँ चैंगवॉन उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह वो एक मेडिसिन बनी, जहाँ वो बताती है कि 2 साल पहले जॉसन लेबोरेटरी का कुछ लोग उसके विलेज में आए और उन्होंने उसके पेरेंट्स को मार दिया, जिसकी वजह से उसे पकड़कर लेबोरेटरी में रखा गया, जहां उसे वो लोग बांध कर रखते थे और उसे बहुत टॉर्चर किया जाता था, जिसके साथ साथ ही उस पर बहुत सारे टेस्ट भी हुए और उसे इंजेक्शंस भी दिए गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगवॉन अपने रूम में होती है और तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जो कि उसे एक डिस्क की इन्फॉर्मेशन देती है, जिसमें कि वो चैंगवॉन को बताती है कि जॉसन लेबोरेटरी की फंडिंग वॉशिंगटन नाइट मार्केट ग्रुप से आ रही है,
जिसके बाद चैंगवॉन वहाँ जाने का प्लान बनाती है और कुछ देर बाद जब मिस्टर यी चैंगवॉन के रूम में आ जाते हैं तो उनको देखते ही वो वहाँ नहीं थी, इसलिए वो उसे चेक करने टिंग को कहते हैं, जहाँ टिंग मिस्टर यी को बताता है कि चैंगवॉन तो कल रात 2 बजे ही घर से चली गई, जिसे सुनकर मिस्टर यी गुस्सा हो जाते हैं और उसकी लोकेशन ट्रैक करने को कहते हैं। और थोड़ी देर बाद जब उसकी लोकेशन ट्रैक होती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कहीं गेम खेलने गई है, जो कि चैंगवॉन अपनी बहन से बात करते वक्त बता रही थी। अब चैंगवॉन वहाँ एक आदमी से मिलती है जिसका नाम मिस्टर याजी होता है, जो कि चैंगवॉन को बेट लगाने के लिए कहता है, जहाँ चैंगवॉन उससे उसकी आइज मांगती है और मिस्टर याजी भी बिना कुछ कहे हाँ कह देते हैं। गेम स्टार्ट होता है और वो दोनों खेलने के लिए कार्ड्स लेते हैं और चैंगवॉन जीत जाती है और मिस्टर याजी के पास जाती है और उनका गला दबा लेती है। मिस्टर याजी उसे बहुत सारे पैसे देने को कहते हैं पर चैंगवॉन मना कर देती है और उससे पूछती है कि उसका जॉसन लेबोरेटरी से क्या कनेक्शन है, जहां मिस्टर याजी उसे बताता है कि सारी इन्फॉर्मेशन उसकी वॉच में है। तो चैंगवॉन उसे मार देती है और उसकी वॉच लेकर वहां से चली जाती है। तभी वहां मिस्टर यी आ जाता है और उसे उठाकर घर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यी चैंगवॉन से पूछता है कि वो अब और कितनी बातें छुपा रही है, उसे सब जाननी है। तो चैंगवॉन उसे बताती है कि मिस्टर यी की फैमिली से बहुत नफरत करती है और उसकी फैमिली भी मिस्टर यी की फैमिली की वजह से ही मरी है। वो बस यहाँ उसे बर्बाद करने आई है और वो शुरू से अभी तक बस एक नाटक कर रही थी, जहाँ मिस्टर यी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो चैंगवॉन वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर यी के मुंह से ब्लड निकलता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। टिंग चैंगवॉन को रोकता है और मदद करने को कहता है, जहाँ वो मान जाती है और अपनी एक फिंगर पर कट लगाकर मिस्टर यी को अपना ब्लड पिलाती है। जब वो होश में आता है तो वो ये चैंगवॉन को कहता है कि वो सारा सच बाहर लाकर रहेगा और उसे हमेशा अपने साथ खुश रखेगा, जिसके बाद एक बार के लिए तो चैंगवॉन भी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तभी चैंगवॉन उठ जाती है और वहाँ मिस्टर यी का छोटा भाई आता है और मिस्टर यी को समझाता है कि चैंगवॉन उनके लिए सही लड़की नहीं है, वो उसे छोड़ दे। तभी चैंगवॉन उठकर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर यी का भाई उसे कहता है कि लास्ट में उन्हें ये चैंगवॉन को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ब्लड के सिवा उनके पास कोई आखिरी उम्मीद नहीं है। मिस्टर यी उसे कहते हैं कि वो चैंगवॉन को अब पसंद करने लगा है। फिर हम देखते हैं कि इधर चू अपनी आंट के साथ मिस्टर यी को वापस पाने के प्लान बना रही होती है, पर उसकी आंट मिस्टर यी को मार देना चाहती थी। इधर मिस्टर यी चैंगवॉन के पास जाते हैं, जो कि रूफ टॉप पर खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। मिस्टर यी उसके पास जाकर उससे बात करते हैं और उससे वापस अपने साथ घर चलने को कहते हैं, जहां चैंगवॉन मना कर देती है, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मिस्टर यी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चैंगवॉन का ब्लड चाहिए था। मिस्टर यी चैंगवॉन को समझाते हैं कि वो उसे हर्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे, और भले वो कितना भी बीमार पड़ जाए पर वो उसका ब्लड खुद के लिए यूज़ नहीं करेंगे। पर ये सब सुनकर चैंगवॉन भी वापस घर जाने के लिए मान जाती है। बाद में हम देखते हैं कि चैंगवॉन अपने लैपटॉप में एक लोकेशन ट्रैक कर रही होती है, जो कि नंबर 666 फिशरीज विलेज, शासा स्ट्रीट, हाई सिटी की होती है, और वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है और डोर ओपन करने वहाँ जा रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर यी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए एक लोकेशन ट्रैक करी है, और वो चैंगवॉन को अपना फ़ोन देते हैं। जब चैंगवॉन वो लोकेशन देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लोकेशन वही थी जो उसने अभी ट्रैक करी थी। मिस्टर यी उसे कहते हैं कि वो खुद उस लोकेशन पर जाकर सब पता करेगा, पर चैंगवॉन उसे मना कर देती है। पर फिर भी मिस्टर यी नहीं मानता है, इसलिए वो दोनों वहाँ साथ जाने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यी, टिंग और चैंगवॉन तीनों उस जगह पर जाते हैं, जो कि एक लेबोरेटरी था जहाँ चैंगवॉन को रखा गया था। चैंगवॉन वो सारी चीजें देखकर वापस अपने पास्ट को याद करने लग जाती है। तभी उसे वहाँ नीचे गिरी पड़ी एक चिप दिखती है, जिसे लेने वो जाती है और एकदम से एक लेजर लाइट उसकी तरफ आती है। मिस्टर यी उसे बचाने की वजह से खुद आगे आ जाते हैं और लेजर लाइट उस पर पड़ती है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है और उसका ब्लड बहने लगता है। टिंग और चैंगवॉन उसे जल्दी घर लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर को बुला लेते हैं और वेट करते हैं उनके रिप्लाई का। तभी वहाँ मिस्टर यी का भाई आ जाता है, जो कि चैंगवॉन पर भी चिल्लाता है कि चैंगवॉन उससे माफ़ी मांगती है।
तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस्टर यी का ऑपरेशन हो चुका है, अभी वो शायद होश में नहीं आ पाएंगे। तो चैंगवॉन अंदर रूम में जाकर रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर यी को होश आता है तो चैंगवॉन को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैंगवॉन मिस्टर यी को सूप पिला रही होती है और तभी वहाँ उनका छोटा भाई आ जाता है और चैंगवॉन से सूप छीनकर खुद मिस्टर यी को पिलाने लग जाता है। पर मिस्टर यी उसे ये चैंगवॉन से माफी मांगने को कहते हैं, जहाँ वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो बाहर जाकर बैठ जाता है और उसे समझाने वहाँ टिंग आता है, जो कि उसे बताता है कि मिस्टर यी के लिए चैंगवॉन बहुत ज़रूरी है और वो उसके साथ बहुत खुश हैं और उन्होंने मिस्टर यी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। फिर हम देखते हैं कि चैंगवॉन अपने लैपटॉप में कुछ कर रही होती है। तभी उनका सूप आ जाता है, जिसे पीकर वो और भी ज़्यादा बीमार हो रहे थे। तभी उनका भाई वहाँ आता है, जो कि बताता है कि सूप में उन्हें पॉइजन मिलाकर दिया जा रहा है, जो कि वहीं पर काम करने वाली एक औरत कर रही थी। टिंग उस लेडी को वहाँ लेकर आता है और वो लेडी बताती है कि उसे वही दवाई मिलाई है जो उसे शेफ से दी जा रही थी, इसलिए वहाँ शेफ को भी बुलाया जाता है और उसे वही खाना खाने को देते हैं जो उसने मिस्टर यी के लिए बनाया था, पर वो उसे खाने से मना कर देता है। इसीलिए मिस्टर यी टिंग को कहकर और उसे बेसमेंट में ले जाने को कहते हैं और वो डॉक्टर की सारी बात बता देता है कि उसे पॉइजन चू की फैमिली ने दिया था ताकि मिस्टर यी को मार सके। इसलिए मिस्टर यी टिंग को कहकर चू को बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चू वहाँ आती है और देखती है कि मिस्टर यी की तबीयत बहुत खराब होने लगी है। ऐसा देख वो उसके पास जा रही होती है, पर मिस्टर यी उसे रोक लेता है और उसका छोटा भाई चू से पूछता है कि उसने मिस्टर यी को पॉइजन क्यों दिया, जहाँ चू मना कर देती है कि उसने मिस्टर यी को कोई पॉइजन नहीं दिया, जिसे सुनकर किसी को उस पर विश्वास नहीं होता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाने को कहा जाता है। पर चू डर की वजह से सब बता देती है कि वो बस चैंगवॉन को मिस्टर यी से दूर करना चाहती थी, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बाकी उसका कोई इरादा नहीं था मिस्टर यी को चोट पहुंचाने का, और साथ साथ बताती है कि ये आइडिया आंट का है जो कि उसे दिया था, जिसे सुनकर मिस्टर यी शॉक हो जाता है और उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, जिसके बाद उसे रूम में ले जाया जाता है और डॉक्टर वहाँ आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसकी तबीयत फिलहाल ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैंगवॉन मिस्टर यी के पास आती है और उनसे शादी की बात करती है, पर मिस्टर यी उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चैंगवॉन उससे शादी करे और मिस्टर यी के मरने के बाद अकेले रह जाए। पर फिर भी चैंगवॉन उसी से शादी करना चाहती थी और मिस्टर यी की बात नहीं मानती है, जिस वजह से मिस्टर यी उसे अपने मॉम डैड की फ़ोटो के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि जब उनकी मॉम मरी थी उसके डैड अकेले रह गए थे, जिस वजह से उन्होंने भी सुसाइड कर ली और मिस्टर यी नहीं चाहता था कि चैंगवॉन अकेली रह जाए, इसलिए वो उसे शादी नहीं कर सकता। पर चैंगवॉन उससे कहती है कि उन्हें एक फेक शादी का नाटक करना चाहिए, क्योंकि उनका एनिमी उनसे पैसे ही नहीं बल्कि कुछ और भी चाहता था और उसकी नज़र हर वक्त चैंगवॉन पर रहती थी, जिसे सुनकर मिस्टर यी शादी के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद वो चैंगवॉन के लिए रिंग और नेकलेस सिलेक्ट कर रहा होता है और तभी चैंगवॉन वहाँ अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर मिस्टर यी को सारी बातें याद आने लग जाती है जो पल उन्होंने चैंगवॉन के साथ बिताए थे। मिस्टर यी चैंगवॉन को बताते हैं कि उनकी वेडिंग 2 वीक्स में होगी, तो चैंगवॉन कहती है कि वो बहुत लेट हो जाएगा, पर मिस्टर यी फिर भी उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे समझाते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन उनकी शादी हो रही होती है और चैंगवॉन मिस्टर यी के पास जाती है और शादी स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर यी चैंगवॉन को रिंग पहना ही रहे होते हैं, तभी उनकी तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है और वो गिर जाते हैं, जिसके बाद उसे रूम में ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर यी को होश आता है तो चैंगवॉन उसके पास आती है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी चैंगवॉन की सिस्टर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसे जॉसन लेबोरेटरी का मास्टरमाइंड का पता चल चुका है और उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें वो एक आदमी को मास्क लगाए देखती है जो कि कुछ कर रहा था। उस आवाज़ को सुनकर चैंगवॉन को पता चल जाता है कि वो आवाज़ डॉक्टर की है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यी और चैंगवॉन बैठे होते हैं और मिस्टर यी उससे पूछते हैं कि वो इतनी परेशान क्यों है, जहाँ एक बार तो चैंगवॉन कुछ भी नहीं कहती, पर मिस्टर यी के फोर्स करने पर वो उसे सब बता देती है कि जॉसन लेबोरेटरी के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उनका पर्सनल डॉक्टर ही है। जिसे सुनकर मिस्टर यी वापस से बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें रूम में लेकर जाया जाता है, जहां दूसरा डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज हो रहा था। तो चैंगवॉन टिंग से कहती है कि वो किसी और को अंदर आने ना दे जब तक ऑपरेशन पूरा ना हो जाए।
साथ ही उनके डॉक्टर को भी बाहर ही रखें, जिसे सुनकर टिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर चैंगवन उससे कहती है कि वो सब बाद में बता देगी। इधर ऑपरेशन चालू होता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जो कि अपने साथ एक लड़की को लाया था, जिसे देखकर टिंग उसे मना करता है अंदर जाने से, पर वो टिंग को एक इंजेक्शन दे देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उस बेहोश लड़की को लेकर अंदर जाता है। उस लड़की का ब्लड मिस्टर ई के साथ मिक्स करने की कोशिश करता है। तभी चैंगवन उसे ऐसा करने से रोकती है, पर डॉक्टर उसे भी इंजेक्शन दे देता है। तभी मिस्टर ई जाग जाता है और डॉक्टर को चैंगवन से दूर करता है। वो डॉक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी वो डॉक्टर अपना मास्क हटा लेता है और हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर असल में मिस्टर ई का डैड होता है, जो कि मास्क पहनकर डॉक्टर बना था और हमेशा उसके आसपास रहता था। और जिस लड़की को वो अपने साथ लाया था, वो लड़की मिस्टर ई की मॉम थी, जिसे वो वापस जिंदा करना चाहता था, जिसके लिए उसे मिस्टर ई का ब्लड चाहिए था, पर इससे मिस्टर ई की मौत हो सकती थी। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है, जो कि मिस्टर ई के डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है और शादी के लिए कहती है। पर मिस्टर ई के डैड उस लड़की को मार देता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी चैंगवन जाग जाती है और मिस्टर ई के डैड को रोकती है और समझाती है कि उनकी वाइफ भले ही वापस जिंदा हो भी जाए, पर वो कभी खुश नहीं रहेगी अपने ही बेटे को मारकर, जिसे सुनकर वो डॉक्टर पागल हो जाता है और गलती से खुद ही गिर जाता है, जिससे कि उसके सिर में इंजरी हो जाती है और वो मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ई और चैंगवन उनकी फ़ोटो फ्रेम के पास होते हैं, जहां वो अपनी मदर को देख रहा होता है और चैंगवन उसे हमेशा अपने साथ रहने को कहती है और किस करती है, जिसके साथ ही ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।